वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 177 से शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बख्शिश करने वाला बड़ा मेहरबान है। लैसल बिर्रा, नहीं है नेकी, ये के तुवल्लू, तुम फेरो, वुजूहकुम, अपने चेहरों को, क़िबलल मशरिकी, मशरक़ की तरफ, वल मग़रिबी, और मग़रिब की तरफ, वलाकिन्नल बिर्रा, और लेकिन नेकी ये है, माँ जो कोई आमना, ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वल मलाइकती, और फरिश्तों पर, वल किताबी, और किताब पर, वन नबीयीना, और पैगंबरों पर, व आतल माला, और दे माल को, अला, ऊपर, हुब्बिही, उसकी मोहब्बत पर, दविल क़ुरबा, रिश्तेदारों को, वल यतामा, और यतीमों को, वल मसाकीना, और मिस्कीनों को, वब्नस सबीली, और मुसाफिरों को, वस्साइलीना, और सवाल करने वालों को, वफ़िर रिक़ाबी, और गर्दनों के छुड़ाने में, वअक़ामस्सलाता, और कायम करें नमाज को, वआतज़ ज़काता, और अदा करें ज़कात को, वलमुफ़ूना, और पूरा करने वाले, बिअहदिहिम, अपने वादों को, इज़ा, जब, आहदू, अहद बांधें, वस्साबिरीना, और सब्र करने वाले, फिल बअसाई, भूख में, वद्दर्राई, और तकलीफ़ में, वहीनल बअस, और जंग के वक़्त, उलाइकल्लज़ीना, यही हैं वो लोग, सदक़ू, जो सच्चे हैं, व उलाइका, और यही हैं वो लोग, हुमुल मुत्तक़ून, जो मुत्तक़ी हैं, परहेज़गार हैं। मुसलमानों को जब पहले बैतुल मुक़द्दस और फिर काबा की तरफ मुँह करने का हुक्म दिया गया तो ये बाज़ अहले किताब और बाज़ मुसलमानों पर शाक गुज़रा। अल्लाह ताला ने इस आयत में इसकी अज़मत बयान फरमाई है कि असल मकसद अल्लाह ताला की इताअत, उसके अहकाम की फर्मा बरदारी, जिधर वो कहे उधर रुख करना और जो हुक्म दे उस पर अमल करना है। ये है असल नेकी, तकवा और कामल ईमान। रहा मशरिक या मगरिब से किसी तरफ रुख करने की पाबंदी, तो इसमें कोई नेकी नहीं है अगर वो अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से ना हो। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना, इसमें आमना से पहले बिर्रू महजूफ है, यानी असल नेकी उस शख्स की नेकी है। ये आयत नेकी की तमाम अक़साम पर मुश्तमिल है और इसमें तमाम बुनियादी अकायद, अमाल और अखलाक आ गए हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत को किताबुल ईमान के तहत बाब अमूरुल ईमान में ज़िक्र फरमाया है कि ईमान सिर्फ़ अकायद का नाम नहीं बल्कि अमाल भी ईमान का जुज़ हैं। पहले माल की मोहब्बत के बावजूद इसे ज़वील कुर्बा और दूसरे मुस्तहिकीन को देने का ज़िक्र फरमाया। बाद में नमाज कायम करने और ज़कात देने का ज़िक्र फरमाया। इससे मालूम ये हुआ कि मुसलमान के माल में सिर्फ ज़कात ही वाजिब नहीं कि ज़कात देने के बाद सारा साल बंदा फारग हो गया, बल्कि ज़रूरत के वक्त मुस्तहिकीन पर माल खर्च करना भी वाजिब है। मसलन माँ बाप और दूसरे ज़रूरतमंद रिश्तेदारों का नफ़का, मेहमान पर खर्च करना, ज़रूरतमंद हमसाए पे खर्च करना, मुजाहिदीन को देना और आयत में मज़कूर दूसरे हज़रात पर खर्च करना। इनका ज़िक्र ज़कात से पहले इसलिए किया गया कि आम तौर पर इससे गफलत बरती जाती है। अब आगे यतीम का जिक्र है तो यतीम वो है जिसका वालिद फौत हो जाए और वो भी बालग ना हुआ हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युतिम्मु बादा इहतलाम, कि बलूगत के बाद यतीमी नहीं। नेकी और आगे वल मुफूना बिअहदिहिम, ये और इससे पहले मज़कूर नेकी करने वालों से मुतल्लक सब सीगे जो हैं तरकीब की रो से मरफू हैं, जबकि वस्साबिरीन की हालत नस्बी है
اس کی حکمت مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ مدح اور اختصاص کی بنا پر منسوب ہے، یعنی یہ امدہ یا اخصو کا مفعول ہے، اس لیے ترجمہ کیا گیا ہے، اور خصوصاً جو تنگی میں البأساء سے مراد فکر، بھوک، تنگ دستی، اور والضراء سے مراد تکلیف، خصوصاً بیماری، اور الباس سے مراد جنگ ہے۔ ان تینوں حالتوں میں صبر نہایت مشکل ہوتا ہے، اس لیے ان کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا۔